नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आरती देशवाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों के साथ प्री बजट परामर्श की बैठक की। उन्होंने कहा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण राज्य की प्राथमिकता है। पिछले साल भी शिक्षा क्षेत्र के लिए 21,893 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था और इसमें 63 सुझाव ऐसे शामिल किए गए थे जो आम लोगों से लिए थे। मॉडल स्कूल, स्टेम लैब्स और छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष की स्थापना कर नवाचार और शोध को बढ़ावा दिया। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों के साथ बजट को लेकर चर्चा की। बजट पूर्व परामर्श में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी और गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें नमन किया, तो वहीं लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज जो ये पूर्व बजट परामर्श के बीच में हम एकत्र आए हैं और ये लगातार हर वर्ष हम प्रदेश के लोगों से, अलग अलग वर्ग, अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिलकर के हम उनसे सुझाव आमंत्रित करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव उनके आते हैं और उसका लाभ प्रदेश के जन को मिलता है। और सरकार की जो सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट ये जनता का होना चाहिए। साथियों, हम देखते थे कि लोग इस बात की चर्चा करते थे कि सरकार ने अब ये बजट पेश किया है, परंतु अब प्रदेश के लोगों को लगता है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट हमारा है। और यही सुशासन है। जब प्रदेश का जन, देश का जन एक बात बोले कि सरकार मेरी है, जब उसको ये लगने लगता है कि सरकार मेरी है, तो यही सुशासन है। और सुशासन की इसी गति के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि शिक्षा भी समाज की आत्मा होती है। हम सब जानते हैं कि यह वह नींव है जिस पर आने वाली पीढ़ियों का चरित्र, कौशल, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की चेतना खड़ी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान की शक्ति और मातृ शक्ति के समन्वय से समाज में पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा को समाज की आत्मा बताते हुए कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आने वाली पीढ़ियों के चरित्र, कौशल और आत्मविश्वास का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल शिक्षा क्षेत्र के लिए 21,893 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछले 5 मार्च 2025 को चंडीगढ़ में हमने शिक्षा जगत के साथ साथ 2025-26 को लेकर के विस्तृत विचार विमर्श चर्चा हमने किया था। वह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है। उस बैठक में आप सभी से जो हमारे पास महत्वपूर्ण सुझाव आए, 170 बहुमूल्य सुझाव उस बैठक के अंदर हमारे पास आए और इनमें से 63 सुझावों को हमने पिछले बजट में शामिल भी किया है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हमने 2025-26 का जो बजट में शामिल किया था, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार केवल सुनती नहीं है, बल्कि आपके सुझावों को नीतियों में बदलने पर भी गति से कार्य करती है। साथियों, मुझे खुशी है कि आपके सुझावों को ध्यानपूर्वक मैंने यहाँ बैठ करके सुना भी है और लिखा भी है। हमारी अधिकारी, उच्च स्तर के सभी अधिकारी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण आज यहाँ आपके इन बहुमूल्य सुझावों को उन्होंने सुना भी है और सुन करके उन सुझावों को लिखा भी है, ताकि इन सुझावों को हम हरियाणा प्रदेश के जन में उनका उपयोग कर सकें।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान एवं शोध को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष की स्थापना की गई है। महिला कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने बताया कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।